Welcome friends, I am Ajit Chotrani from Euclid classes. The topic we are going to discuss today is trigonometry 10th class. Well, before we start with the topic, the very first thing I would like to share with you is that it is not a difficult chapter the way it is being perceived by students. ठीक है, स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को पहले से ही बिना पढ़े ही घोषित कर देते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और साहब 10th क्लास मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। 10th क्लास का सेशन शुरू होता है, लोगों को चिंता हो जाती है ट्रिगोनोमेट्री कब स्टार्ट होगा, कैसा हमारा उसमें परफॉर्मेंस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना कॉन्शियस होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। यस, इन इनिशियल फ्यू डेज जब हम इसको समझ रहे होंगे, इट माइट गिव यू सम हार्ड टाइम, you will have to struggle. That is because of the novel concept. I mean, this chapter, this topic you have not studied in previous classes. Unlike geometry, unlike algebra, this is something new which we are studying in 10th. तो नया टॉपिक है। आप किसी नए शहर में जाते हैं, शुरू में कुछ दिन परेशानी होती है, गलियां समझ में नहीं आती हैं। आजकल तो वैसे गूगल मैप हेल्प कर देता है, लेकिन सिर्फ नयापन है और कुछ नहीं है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल बिकम एक्वेंटेड, फेमिलियर विद द चैप्टर, और आपको सब आसान लगने लगेगा। तो इस प्रीकंसीव्ड नोशन के साथ कि ये कोई टफ टॉपिक है, बिल्कुल भी अप्रोच मत करिए। बैकफुट पे जाके खेलने वाला टॉपिक नहीं है, फ्रंट फुट पे आइए, अटैकिंग मोड में आइए। ठीक है, अभी नहीं, जब एक्सरसाइजेस करेंगे तब। पहले थ्योरी को समझ ले, पहले थ्योरी पर पकड़ बनाए, पहले मजबूती से कॉन्सेप्ट्स को समझ ले। एक बार समझ लिया, टेंशन नहीं है लाइफ में। शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक, सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है ट्रिगोनोमेट्री की स्पेलिंग। हंस लीजिए, मुझ पर नहीं खुद पर। कई लोग मुझ पर हंसना चाह रहे थे, उनमें से कई लोग ट्रिगोनोमेट्री की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस दिस ओ हियर। तो ऐसा ना करें। आप शायद बोलते भी गलत हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, इसलिए शायद ओ को आप बोल नहीं रहे हैं तो लिख भी नहीं रहे। इट इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ व्हाट डज दिस वर्ड मीन बाय द वे? सो वील अंडरस्टैंड इट इन पीसेस। इसके टुकड़े कर देते हैं और हर टुकड़े का अर्थ समझते हैं। ट्राई 3, गॉन। गॉन इज द सेम a word which we find, it is not exactly a word, a root which we find in this word polygon also, है ना। poly मतलब many, gone मतलब sides नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि sides नहीं, angles। ठीक है, so a closed figure which has many interior angles is a polygon, like hexagon has 6 interior angles, pentagon has 5 interior angles। तो इसी प्रकार trigon मतलब 3 interior angles, like another name for triangle। ठीक है, चलिए, metry, ometry, ometry and the word metric, they also share same root। इन दोनों का रूट भी सेम है, क्योंकि दोनों का अर्थ इंडिकेट करता है मेजर। लाइक वी हैव अ मेट्रिक सिस्टम इन प्लेसेस, नो, इट इज द स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ मेजरिंग, ऑफ मेजरमेंट्स। तो जब भी हम कुछ मेजर करेंगे, सो लाइक ज्योमेट्री, ऑप्टोमेट्री, भी देयर इज दिस वर्ड। ठीक है, दिस रूट इन द वर्ड। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बट what do we do in it? So it is a branch of mathematics wherein we will study the relationship between angles and sides of a right angled triangle. I come again, right angled triangle. Yes, you heard me right. Right angled triangle forms the basis of trigonometry. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो हम अध्ययन करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पर करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ये तैयार करके रखा था आपके लिए, ताजा ताजा। चलिए साहब, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ रेशियोज हैं, हमें उनको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन दीज रेशियोज, बट टू डिफाइन कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे मुझे और आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। लाइक वी शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर। मैं जो बोलूं आपको समझ में आए, आपको ऐसा ना लगे कि एलियन टॉक है। ठीक है, मैं जुपिटर ग्रह से आया हूं और आप धरती के निवासी हैं, ऐसा न हो। इसके लिए जरूरी है कि पहले हम लैंग्वेज तय कर लें कि हम किस में बात करने वाले हैं। तो आइए कुछ नई टर्म्स जाने, फिर मैं रेशियोज डिफाइन करूंगा आपके लिए। चलिए, नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, फेमिलियर वन, कई बार आपका पाला पड़ चुका है इससे। एंगल बी यहां पर राइट एंगल है। लेट अस कंसीडर मेजर ऑफ दिस एंगल एज थीटा। मेजर, उसकी वैल्यू, वो जो एंगल ए है उसकी वैल्यू में ले रहा हूं थीटा। ये बड़ा अजीब है, थीटा। अच्छा, ये व्हाट्सएप पर मीम बड़े बनते हैं। व्हाट्सएप, पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री से क्या दुश्मनी है लोगों की। व्हाट्सएप पे कई मीम आते हैं इस बात को लेके कि भाई मैथ्स में जो पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, भाई बोलते हैं ना, हम तो नौकरी में आ गए। तो तुमने मास्टर से शिकायत रहती है स्टूडेंट को कि भाई नौकरी में आ गए, तुमने मार पीट के जो सिखाया था वो कहां काम आएगा। उसमें ट्रिग्नोमेट्री बड़ा बदनाम है, साइन थीटा कॉस थीटा, पता नहीं क्यों घसीट लाते हैं लोग। तो भैया ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग चीज है, यहाँ पर हर चीज का अपना महत्व है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ता है सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए, जब आएगा तब बात करेंगे। बहरहाल ये थीटा क्या है, प्रॉब्लम है कि ये थीटा क्या है।
तो थीटा इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है। जैसे अल्फा होता है ना, जैसे बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, लैम्डा, कप्पा, रो, साई, काई, ये सब शब्द, ये लेटर्स आप सुनेंगे आने वाले समय में। अल्फा बीटा आप सुन चुके हैं, पर बाकी भी सुनेंगे जो कुछ मैंने बोले, ठीक है। कप्पा अजीब अजीब से होते हैं। ये ग्रीक वर्णमाला, जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट है, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट के ये लेटर्स हैं, उनमें से एक है थीटा। तो थीटा कुछ नहीं है, थीटा इज अ वेरिएबल, जस्ट लाइक एक्स वाई। एल्जेब्रा में हम एक्स वाई ले रहे थे, यहां पर ज्यादातर हम थीटा लेंगे। एंड फॉर एनी रीजंस इफ यू वांट टू कंसीडर इट एज एक्स, आई हैव नो इश्यूज, आई हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज, बट मेनी ऑफ द ऑथर्स विल यूज थीटा, और थीटा के बाद अगर दो एंगल होते हैं तो ये फाई, इसे बोलते हैं फाई, PHI, फाई, एंड दैट वन इज थीटा। तो थीटा और फाई आर जस्ट लाइक वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। जैसे एक्स कैन अज्यूम एनी वैल्यू, थीटा कैन अज्यूम, यूजुअली टू डिनोट एन एंगल वी यूज थीटा और फाई, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तो हिंदी क मान लो इसको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लोगों को हो सकती है, मुझे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता थोड़ा अधिक हूं मैं, उसके लिए थोड़ा आपको मुझे बेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब है थीटा। नाउ relative to position of the three sides with respect to this angle theta, we are going to name the sides. ये जो तीन साइड है ना इस ट्रायंगल की, ये कहां स्थित हैं, मतलब इनकी पोजीशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, किसके संदर्भ में, थीटा के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या है, उस आधार पर मैं इनका नामकरण, नोमेनक्लेचर, अभी पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड्स जब चैप्टर आएगा तो नोमेनक्लेचर पढ़ोगे आप, उसका मतलब होता है नामकरण, तो मैं भी इनका नामकरण करने वाला हूं, ठीक है। नाउ सी दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, तीन साइड्स हैं, इजीएस्ट वन इज टू चूज विच इज हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ऑल ऑफ यू नो द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट, द वन अपोजिट 90 डिग्रीज इज हाइपोटेनियस। तो इसको तो लिखी दूं, चलो साथ, द वन विच इज अपोजिट थीटा, थीटा के दूसरी तरफ जो साइड है BC, अपोजिट साइड, इसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है, वर्टिकली खड़ी हुई है, ठीक है। एंड द साइड विच इज एडजेसेंट, साथ में एडजेसेंट टू थीटा, इट इज वन ऑफ द आर्म्स आल्सो व्हिच फॉर्म्स द एंगल थीटा व्हिच कंटेन्स थीटा, ठीक है। थीटा दो आर्म्स, कोई भी एंगल दो आर्म्स पर होता है ना, एक हाइपोटेन्यूस है, जो दूसरी वाली आर्म है इसको हम नाम देते हैं बेस का। समझ में आ भी रहा है, ये ट्रायंगल का बेस बना रहा है, वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, अग्रीड। चलिए, तो इसको बेस मत बोलना, इसे परपेंडिकुलर मत बोलना, इसे कुछ और मत बोल देना, नाम अपन ने तय कर दिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन सम रेशियोज। कुछ लोगों को ये भी बड़ी समस्या रहती है, लॉजिकल डाउट है कि ये रेशियोज कहां से आए, जो मैं भी बताने जा रहा हूं, जो मैंने नहीं बताए हैं, कहां से आए। तो बेटा ये रेशियोज कहीं से नहीं आए, हमने डिफाइन किए, जैसे अब मैं डिफाइन करने वाला हूं। क्यों, ये धीरे धीरे समझ में आएगी बात। चलिए, तो पहला रेशियो जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं वो है साइन थीटा, ठीक है। अब आप बोलेंगे आपने तो रेशियो बोला था, हाँ तो मैं रेशियो लिखने वाला हूं, उस रेशियो को पढ़ते हैं हम साइन थीटा। क्यों पढ़ते हैं, सारे कंफ्यूजन अगले 15 से 20 मिनट में क्लियर कर दूंगा। तो मैं जानता हूं आपके भीतर जैसे ही आप पढ़ते जा रहे हैं, आपके भीतर एक दिमाग में एक घमासान सा मच जाएगा, ठीक है, बहुत सारे विचार आपस में टकरा रहे होंगे, युद्ध छिड़ जाएगा। just hang on, just hold your horses, another 15-20 minutes of your life and I'll clear each and everything. I can understand आप किस भाव भंगिमा से इस वक्त गुजर रहे हैं, कि भावनाओं का एक तूफान जो उठ रहा है आपके भीतर, ये पढ़ के कि साइन थीटा, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, अभी बात कंप्लीट नहीं की है, करने का मौका दीजिए। So we define sin of theta as perpendicular over hypotenuse. अब तो रेशियो है, मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी लेंथ perpendicular over this length hypotenuse, this we define as sin theta। इसको अगर मैं और अच्छे से पढ़ूं, ठीक है, इलेबोरेट करते हुए, जो इसको पढ़ने का सही तरीका है, तो बोलिए साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में, पहले देख लो। दूसरा रेशियो जो मैं डिफाइन कर रहा हूं उसका नाम है कोसाइन। कोसाइन थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तीसरा रेशियो जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं वो है टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सबसे पहला काम है आपको इन तीन रेशियोज को रिटेन करना है अपनी मेमोरी में, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं साइन ऑफ थीटा तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का चुनाव थीटा के हिसाब से हुआ है, क्योंकि थीटा वो नहीं है, थीटा ये है। वो होता तो कुछ और होता मामला, वो क्या होता वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आपको यह याद करना है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। अच्छा हाँ, मैंने इसको कॉस बोल दिया, तो इसको हम पूरा इसका एक्रोनिम, इसको शॉर्ट में हम कैसे पढ़ते हैं, कॉस।
साइन को हम जब लिखते हैं तो हम ना ये ई मिटा देते हैं, सो दिस बिकम्स साइन थीटा। कोसाइन में हम ये पूरा मिटा देते हैं और लिखते हैं कॉस थीटा, ये इनके छोटे नाम हैं। और टेंजेंट को हम लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा कोसाइन थीटा टेंजेंट थीटा, लेकिन हम बोलेंगे बोलचाल में कॉस और टेन साइन यही ज्यादा चलता है, ठीक है। सो दीज आर दीज थ्री रेशियोज। नाउ आई विल गिव यू अ मेमोरी डिवाइस, अ निमोनिक, ठीक है। मैं इसको रटने का एक तरीका आपको सिखाऊंगा, निमोनिक बोलते हैं। कई निमोनिक्स पॉपुलर हैं, जो मुझे पसंद है मैं वो सिखाने जा रहा हूं आपको। तो बोलिए मेरे साथ, नारा लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप बोलेंगे ये क्या हो गया इस आदमी को पढ़ाते पढ़ाते? निमोनिक है, निमोनिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये डिवीजन इंट्रोड्यूस, पहला वाला देखो साइन है, दूसरा वाला कोसाइन है, तीसरा वाला टेंजेंट है। चलिए, तो दो काम आपकी जिंदगी में मैंने कर दिए। रेशियोज क्या होते हैं बता दिया, और रेशियोज याद भी करवा दिए। खुश हैं? चलिए, सवाल उठता है रेशियोज क्यों डिफाइन किए, उस पर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। फिलहाल मैं चाह रहा हूं कि देखने का नजरिया बदला जाए, ठीक है। इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई। अगर मान लेते हैं एक और एंगल है ऊपर सी, ठीक है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है इस बार थीटा या फाई बोल लीजिए, चलिए, ठीक है। अगर मैं उस एंगल के हिसाब से, इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट एंगल, इफ आई हैव टू राइट दीज रेशियोज, तो मेरे को ये डेफिनेशंस बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये बेस नहीं है। ध्यान से देखिए, बिकॉज दिस इज साइड अपोजिट दैट एंगल, सो नाउ दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, दिस विल बिकम बेस। हाइपोटेन्यूज में कोई लोचा नहीं है, बात में पहले भी बोल चुका हूं। हाइपोटेन्यूज इज अपोजिट 90 डिग्री। तो अगर आप साइन ऑफ फाई ले रहे हैं तो आप लेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ही, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर ये है, ये वाली लेंथ लेंगे आप, ठीक है। चलिए, बाकी भी बात मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, अब धीरे धीरे मैं ये पढ़ते परत दर परत खोलूंगा, जैसे प्याज के छिलके एक एक करके उतारता जाऊंगा, भीतरी कोर तक पहुंचना है। परत दर परत में कॉन्सेप्ट्स खोलता जाऊंगा और आपको धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेशियोज हमने डिफाइन क्यों की है, ठीक है, क्यों की है, और एक आधा उदाहरण भी लेके देखते हैं, ठीक है। Okay, now having understood these ratios, let me take a practical example to give you a hands-on experience. ठीक है, देखिए, I have taken अभी मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं इस बार P, B और H का इस्तेमाल नहीं करूंगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज नहीं लूंगा, वैल्यूज ले ली मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। मैं AB को कंसिडर कर रहा हूं 3, BC को 4, तो AC ऑटोमेटिकली आएगा 5। ऑटोमेटिकली क्यों? बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। इट इज अ वेरी फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय द वे, 3, 4 एंड 5। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। यानी हकीकत का ये ट्रायंगल, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये सचमुच में एक ट्रायंगल ऐसा एग्जिस्ट करता है। नाउ हमने इस एंगल को बोल दिया है थीटा। नाउ इफ आई आस्क यू इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज साइन ऑफ थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये होता है, सो यू विल सिंपली से 4/5। डेसिमल में दोगे जब आप तो बोलोगे 0.8, दोनों का अर्थ एक ही है। इफ आई हैपन टू आस्क यू कोसाइन ऑफ थीटा, you will say 3/5। ये डेसिमल में कितना आ जाएगा? 0। if I ask you tan theta, you will give me answer 4/3, which is how much? 1.33। ठीक है, तो ये हुई साहब कि रेशियोज क्या होते हैं, और हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। अब नाउ, ठीक है, धीरे धीरे खुदाई करते जाएंगे। लेट अस delve deeper now, ठीक है, थोड़ा और गहराई में कूदते हैं। एक पेकुलियर बात आपने नोटिस करी, पता नहीं आपने की कि नहीं, ये जो रेशियोज हैं साइन कॉस टेन, ये किनके रेशियोज हैं? आई मीन रेशियो, पहले तो सोचो रेशियो क्या होता है। रेशियो इज नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वांटिटीज ऑफ अनदर, ठीक है। हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, सिर्फ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। जैसे उदाहरण, आपका वजन 20 किलो है, 40 किलो है मान लो, और आपके फादर का वजन अगर 60 किलो है, 60 kg, सो व्हाट इज द रेशियो? योर वेट टू योर फादर्स वेट 40:60। सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख देंगे 2:3, 2/3, बराबर है, 20 से कट जाएगा, बराबर है। ये होता है रेशियो, अनुपात। ये जो रेशियो हम लेते हैं साइन कॉस और टेन, एक्सक्यूज मी, ये किसका रेशियो है? मतलब मैं किसको किससे डिवाइड कर रहा हूं? ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से। ये क्या है? लेंथ्स हैं, साइड्स हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं। क्या ये बात अजीब नहीं है कि ये रेशियो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, पर इस रेशियो का नाम जो हम ले रहे हैं वो एक, उसमें हम एक एंगल का नाम ले रहे हैं। आपने बात गौर करी, साइन किसका बोलते हैं हम? साइन ऑफ थीटा। थीटा इज एन एंगल, पर रेशियो किसका लेते हैं?
साइड्स का। बड़ी अजीब बात है यार, रेशियो साइड्स का ले रहे हो और नाम उसको एंगल का दे रहे हो। यानी अब नाउ यू हैव टू गेट इनटू शूज ऑफ शेरलॉक होम्स। अब आपको शेरलॉक होम्स क्या करता था? डिडक्टिव साइंस ऑफ लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है, मतलब क्या गिवन है उस आधार पर वो डिड्यूस करता था, ठीक है। कभी गूगल पे पढ़ के देखिएगा, लॉजिक था उसका, व्हाई डॉग डिड नॉट बार्क, व्हाट वाज द थ्योरी, ठीक है। बेसिकली एक मर्डर हुआ, बता ही देता हूं, चलिए। मर्डर हुआ, सुबह पता चला कि घर में तो एक कुत्ता भी था, पर कुत्ता, पड़ोसियों ने बोला साहब कुत्ता तो भौंका ही नहीं, नॉर्मल रात थी। मर्डर करने वाला मर्डर करके भी चला गया और कुत्ता भौंका नहीं। ये अब शेरलॉक होम्स का दिमाग। मैंने बोला ना, यू हैव टू गेट इनटू शूज ऑफ शेरलॉक होम्स। आप भी जासूस बनिए, गणित में बनना पड़ता है साहब। अब शेरलॉक होम्स, अब आप सोच के देखिए, यू कैन पॉज द वीडियो, थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों हुआ होगा। इमीडिएट कंक्लूजन, शेरलॉक होम्स इन कामों में बहुत तेज है, बहुत तेजी से उसने कंक्लूड किया कि जरूर मर्डरर घर में आने जाने वाला ही कोई व्यक्ति था। Who was familiar, the dog was familiar with that person, that is why dog did not bark, ठीक। तो यही काम आपको यहां, ये एक साइड अपॉन साइड, साइड को साइड से भाग किया, नाम दिया एंगल का, तो जरूर कोई रिश्ता बनता है। यानी अब मैं आपको राज बताता हूं बेटा, ये जो रेशियोज होते हैं ना, ये साइड्स, ये जो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है ना, इन पे डिपेंड नहीं करते, उल्टे ये साइड्स इस एंगल पर डिपेंड करेगी। ये रेशियो बोलना चाहिए मुझे, इस एंगल पर डिपेंड करेगी। कैसे? 5 मिनट बस मेरे को लगेंगे, मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान से, एकाग्रचित होकर, कॉन्सेंट्रेशन से सुनना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो मैंने क्या बोला बेटा, अगर ये एंगल फिक्स्ड है, अगर ये एंगल फिक्स्ड है, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एक्यूटी लेंगे ना, 90 से तो छोटी ही लेंगे फिलहाल, 10th क्लास में, 11th में इसको हम बड़ा भी कर लेंगे। तो ये वैल्यू हम जो भी लेंगे ना, अगर आपने ये वैल्यू फिक्स कर दी, तो जो हम रेशियो खेल रहे थे ना, रेशियो P/H, ये फिक्स, आपने इनकी तकदीर लिख दी। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल है 22 डिग्रीज है। अब बेटा साइन ऑफ 22, साइन एक प्रोग्राम है, एक ऑपरेशन है। जब मैं लिखता हूं साइन 22, तो पहली बात तो साइन और 22 का प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। इट इज नॉट लाइक राइटिंग एक्स वाई मतलब x टाइम्स y, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ऐसा नहीं है। पहली बात तो साइन और 22 की गुणा नहीं हो रही है। साइन एक फंक्शन है, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी 11th में, फिलहाल मैं आसान भाषा में समझाता हूं। साइन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट ऑफ 16 जब लिखते हो तो आप आंसर क्या देते हो? 4। सही बात है। अच्छा, कुछ लोग इसे +-4 लिखते हैं, वो गलत होता है। स्क्वायर रूट 16 4 ही होता है, गूगल पे देख लीजिए। तो स्क्वायर रूट 16, तो स्क्वायर रूट क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। स्क्वायर रूट किसका लेते हैं? एक नंबर का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। उसी प्रकार साइन ऑफ 22 डिग्रीज मस्ट बी समथिंग, ठीक है, इट मस्ट बी सम वैल्यू। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 कुछ होता है, वैसे ही साइन 22 भी कुछ होता है। अब ये कहां से मिलेगा? तो इसके 2 सोर्सेज हैं आपके पास। पहला लेस पॉपुलर सोर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। आपको एक ऐसी किताब खरीदनी होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हो। उससे सरल तरीका, इट इज जस्ट एट लाइंग एट योर आर्म स्ट्रेच। अपना मोबाइल उठाइए और गूगल में लिखिए साइन 22 डिग्रीज, डिग्रीज लिखना मत भूलना। तो वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार, अप्रॉक्सीमेटली 0.375 आएगी वैल्यू। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूं, क्लोजेस्ट फ्रैक्शन जो मैं लिख पाऊंगा वो होगा 3/8। साइन 22 कितना होता है? 3/8। अब बात का अर्थ समझिए बेटा, अगर आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है जिसका ये एंगल 22 डिग्री है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो फिक्स हो चुका है, आपने तकदीर लिख दी। अब कोई नहीं बदल सकता इसको। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे साहब, आपने तो ट्रायंगल इतना बड़ा बनाया, हम तो छोटा बनाएंगे। लो, अब आपका लॉजिक क्या है? आप बोलोगे साहब ये देखो दहले पे दहला। आपने बोला कि साइन 22 गूगल से निकाल के ले आए, बड़े खुद को 30 मार कहां समझ रहे हैं, 3/8 होता है। अरे वो तो इसमें था ना, हमने तो छोटा ट्रायंगल बनाया, हमने तो PQR बनाया, आपने तो ABC बनाया था। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। कोई भी एक बार अगर आपने एंगल फिक्स कर दिया है तो उसका साइन फिक्स हो गया। साइन मतलब SINE वाला, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स हो चुका है, आप उसे नहीं बदल। आप छोटा ट्रायंगल बनाओगे तो भी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मैंने क्या बोला कि ये रेशियो 3/8 है,
ठीक है। तो रेशियो है ना, रेशियो तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जैसे हो सकता है एक हाइपोथेटिकल हो सकता है, मैं जो लिखूं गलत हो, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। मान लेते हैं कि बीसी है 51 और मान लेते हैं कि एसी है 136, ठीक है। तो साइन 22, आप देख लीजिए, साइन ऑफ 22 3/8 होता है। तो आप 51 और 136 का जब रेशियो लेंगे तो आप देखेंगे इट विल गेट कैंसिल्ड व्हेन यू रिड्यूस इट टू मिनिमम टर्म्स, यू विल गेट 3/8। सही बोल रहा हूं, ठीक। अब आपने क्या गेम खेला मेरे साथ, आपने बोला हमने तो ट्रायंगल ही छोटा कर दिया, तो क्या हुआ, आप रेशियो को छोटा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये साइड भी छोटी हो गई और ये भी। यही सिमिलर ट्रायंगल्स में भी यही कुछ पढ़ते हैं हम, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स में भी याद करो ऐसा ही कुछ पढ़ते थे। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, टू ट्रायंगल्स व्हिच आर फोटोकॉपीज ऑफ ईच अदर इन लार्ज डॉट डिमिनिश्ड वर्जन, ठीक है। आपने कुल मिला के इस ट्रायंगल को छोटा कर दिया, लेकिन दोनों ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, दोनों एक ही रेशियो में छोटे होंगे, तो रेशियो को चेंज नहीं, अभी भी 3। तो हो सकता है कि क्यू आर घट के लेट अस से 36 हो गया हो, ऐसे में पी आर घट के 96 हो जाएगा। आप उसको नहीं बदल पाओगे। अब आप रेशियो देखो 30, ये दोनों इससे छोटे, इससे पता चल रहा है कि आपका ट्रायंगल डायमेंशन में मेरे ट्रायंगल से छोटा बना है, लेकिन रेशियो वही है। आप आज भी 36 और 96, 36 और 96 का रेशियो लेंगे, 12 से कट जाएगा, आंसर नहीं बदला है, अभी भी वो आएगा 3/8। मेरा एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए था, हो सकता है कि मैंने प्रैक्टिकली कुछ गलती कर दी हो उसमें, ठीक है, क्योंकि ये 51 36 मैंने अपने हिसाब से 3/8 को ही एडजस्ट करते हुए आपको बताया, ठीक है, बात समझ में आई। और जो मैंने अभी आपको समझाया ना, आई कैन प्रूव इट ऑल्सो, कि ट्राइंगल के छोटे बड़े होने से वो रेशियो नहीं बदलेगा। करके दिखाऊं, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या कहावत होती है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एंगल 22 है और ये भी 22 है, मान लेते हैं। आपका ट्रायंगल छोटा है, मेरा बड़ा है। अच्छा, ये 22 है तो ये कितना हुआ, ये 90 है तो ये हो गया 68। अच्छा, ये 20 है तो ये कितना हो गया 68, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी में खेल रहा हूं। ये दोनों ट्रायंगल्स आई एम क्लेमिंग दे आर सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। व्हाई? बाय डबल ए और ट्रिपल ए क्राइटेरिया, कुछ भी बोल दो, तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर होंगे, मानते हो। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी मैं लिख सकता हूं AB ओवर PQ इज सेम एज BC ओवर QR इज फर्दर सेम एज AC ओवर PR। अग्री? अच्छा, इस पर फोकस कर। Can I rewrite this as BC over AC is same as QR over PR? Just a rearrangement. ये थोड़ा इन दोनों को मैंने एक्सचेंज कर दिया, कर सकते हैं ऐसा? I have proved my point. कहां लगे हो? I have already proved my point. मेरे को ये साबित करना था कि BC by AC उतना ही है जितना QR by PR मैंने कर तो दिया। ताज्जुब क्यों कर रहे हो? ये दोनों एंगल मैंने इक्वल लिए थे ना। मैंने ये बात तो मैंने पहले ही बोल दी थी ना कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर आपने ये एंगल एक बार फिक्स कर दिया, अब आप कितना भी बड़ा ट्रायंगल बना लो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स हो चुका है। कहां मिलता है? गूगल पे। साइन 22 की वैल्यू में कहां से लाया? बस गूगल या वो। दूसरा तरीका क्या है? आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की भी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। चलो, कन्विंस हुए? एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। चलो, अब के एक काम करते हैं, आप अपना गूगल रेडी रखिए, ठीक है, अपना फोन रेडी रखिए। मैं कुछ बोलूंगा, आप गूगल करना, ठीक है। लेट अस टेक दिस एंगल एज 42 डिग्रीज, या इसको भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा बड़ा मैं साबित करता हूं उसमें। चलो, मान लेते हैं एंगल 42 है, ठीक। अब आप गूगल पे जाइए और लिखिए साइन 42 डिग्रीज। ये वैल्यूज हमें टेबल से ही मिलती है, ठीक है। तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है 0.66, ठीक है, जिसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो लगभग बनता है 2/2 को 3 से डिवाइड करोगे तो यही होगा। What does it mean? एक बार और सुनो, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन एक बार और सुन लो। पहले तो गूगल करके देख लेना, पॉज कर दो वीडियो। हाँ, कर लिया? मिल गई तसल्ली? मैं झूठ क्यों पढ़ाऊंगा। अब साइन 42 होता है 2/3, यानी अगर ये एंगल 42 है तो आपने BC और AC की तकदीर तय कर दी है। BC ओवर AC, BC क्या है? बेसिकली परपेंडिकुलर, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। BC ओवर AC की तकदीर आपने तय कर दी है। BC ओवर AC रेशियो कितना आएगा? 2/3। तो ये रेशियो इस एंगल पर निर्भर करता है, इसीलिए हम इनको एंगल्स के नाम से जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा।
Well, I sincerely hope I was make you able to understand what these ratios stand for, what are they, how come the ratio of two sides is named after the angle, how the angle once fixed determines the fate की ratio क्या होगा, सब कुछ angle पर निर्भर करता है. दूसरा, you must be wondering that when I was explaining, I took angles like 22, 42, जिनके trigonometric ratios की values के लिए हमको Google की सहायता लेनी पड़ी. You would be wondering how would we fetch these values in examination hall. वहां Google कहां से लाएंगे? पहली बात, एग्जामिनर आपसे इन रैंडम वैल्यूज पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो वो वैल्यूज खुद देगा. यू आर नॉट सपोज टू लर्न ऑल दीज वैल्यूज बट विद अ कैपिटल बी. बट कुछ केसेस में कुछ वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कुछ एंगल्स होते हैं जैसे कि 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री. दीज वैल्यूज यू आर सपोज टू लर्न. व्हाई? टू रीजंस. फर्स्ट, दीज वैल्यूज कैन बी ज्योमेट्रिकली डिटरमिन्ड. ठीक है, हमें इन वैल्यूज को निकालने के लिए टेबल देखने की जरूरत नहीं है, हम ज्योमेट्री की सहायता से भी निकाल सकते हैं, तो हम उनको डिराइव करेंगे. और दूसरा कारण यह है कि इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं पॉपुलर वैल्यूज पर ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैंने अपने डिस्कशन में इसलिए इंक्लूड किया कि सिर्फ आपको यही ना लगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ओनली अबाउट 30, 45. नो, आई वांटेड टू गिव यू जनरलाइज्ड फील. इसलिए मैंने 22, 42 और ऐसी वैल्यूज लाया, और इसीलिए मैंने आपको मजबूर किया कि आप भी एक बार गूगल पर जाके सर्च करें. सो द नेक्स्ट टास्क we are going to undertake is that we will see these values of some popular angles and their derivations, geometric derivations. But before we do so, time has come for me to introduce you something called as reciprocal ratios. तो कुछ ratios जो अभी हमने 3 ratios पढ़े वो primary ratios हैं, sin, cosine, tan. अब हम पढ़ने जा रहे हैं reciprocal ratios. So I introduce first ratio, reciprocal, as reciprocal of sine. So by this time you are comfortable, you know sin theta is p by h. इसका reciprocal अर्थात 1 by sin theta is denoted as cosec theta. Cosec theta, because cosec theta is reciprocal of sine and sine is p by h, so it is understood that ये हो गया h by p. Fine. What is cos? Cos theta was base over hypotenuse. Cos का reciprocal 1 by cos होता है sec theta. So sec theta becomes h by b. Okay, remember tan theta. Tan theta was what? Perpendicular by base. इसका रेसिप्रोकल होता है cot theta, जिसको हम लिखते हैं b by p. ठीक है, तो ये 3 रेसिप्रोकल, इन पर हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे. If you have understood those ratios, तो ये भी they are immediate. ठीक है, आप you can immediately associate them with whatever we have learned. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कुछ टर्म्स, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं ताकि काम थोड़ा आगे आसान रहे. एक तो आपको ये देखना होगा, इट इज एन ऑब्जर्वेशन, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके होंगे दैट sin थीटा इज p by h, फाइन. cosine थीटा इज b by h, फाइन. and tan theta is p by b. Oh sorry, yes, p by b. Can you observe? Tan theta is same as sin theta over cos theta. करके देखिए, sin theta को cos theta से डिवाइड करेंगे तो p by h over b by h gets cancelled. You get p by b only. So this is another relation जो आपको ध्यान में रखना होगा, that tangent of theta is sin theta by cosine theta. Likewise, tan का रेसिप्रोकल क्या था? अभी मैंने बताया था आपको cotangent. So cot theta would be what? sin theta over cos theta over sin theta. ठीक है, ये sin by cos था तो वो cos by sin हो गया. ठीक, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है. अच्छा, दूसरा, रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखिए. मैं एक बार बता देता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं. साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. अगर कहीं ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आप तुरंत लिख सकते हैं 1, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. इट इज लाइक प्रोडक्ट ऑफ x and 1 by x. x gets cancelled, so what remains is 1. तो ध्यान में रखेंगे इस बात को. कुछ नोटेशन भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर वी राइट एज साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये नोटेशन है, लैंग्वेज है, इसीलिए समझा रहा हूं. ठीक है, had it been cube, like cube of cos theta, so we can write it as cos cube theta. ठीक सा, चलिए. और इनके नामों पर भी थोड़ी चर्चा की जा सकती है. मैं सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ये नाम कहां से आए. जैसे हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा. What does this word mean? What is the dictionary meaning of sine? So this word has its root like sinus or sinusoidal. All these words mean curvy. ठीक है, curvy nature. ठीक है, कर्व, जैसे ये कर्व बनता है ना, बेसिकली दिस इज अ साइन वेव, साइनसॉइडल या साइनस. ठीक है, तो साइन का मतलब है कर्व. पर अब आप सोच रहे होंगे, हाउ कुड अ रेशियो व्हिच केम आउट ऑफ दिस ट्रायंगल
which is all made up of straight lines, be could mean curvy on earth. ठीक है, it means curvy, curve. How and why this question is addressed in 11th class trigonometry. Right now I cannot, it is beyond the scope of our discussion. Same stands for the name tan. Tan क्या है? Tan is tangent. Tangent तो सर्कल में होती है. So what is the relationship between circle and this? Again, this we can discuss in class 11. इसी प्रकार secant होता है, sec होता है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया cos का जो रेसिप्रोकल है वो sec, तो फुल फॉर्म इज secant. secant भी कहाँ होती है? सर्कल के भीतर होती है. पर ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूँ. These terms we will unravel this mystery in class 11. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो क्या टास्क लिया था हमने? कुछ पॉपुलर वैल्यूज होती हैं जिनको ज्योमेट्रिकली डिराइव करना पॉसिबल है, तो आइए एक एक करके देखें. ठीक है, इस टॉपिक को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके टी रेशियोज अब हम डिराइव करने वाले हैं. सो we'll do it in 3 parts. The first part we are going to address is trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. अब आप बोल रहे होंगे कि दो को एक साथ क्लब क्यों कर दिया मैंने? Because 30 और 60 दोनों एक साथ ही डिराइव होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं आइए देखें. To do this, consider an equilateral triangle ABC, like I have drawn here ABC. This is an equilateral triangle and AD. AD is what? AD is perpendicular which I have drawn from A to D. ठीक है, ये मैंने 90 डिग्री ले लिया है. This is perpendicular. Now, the first task we have to do is we have to show these two triangles are congruent. ठीक है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. I'll not do it, but I can help you how you will do it. देखिए, this is an equilateral triangle, so if this side I am considering this side as 2x. अब आप सोच रहे होंगे 2x क्यों? आप x ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. 2x लेने से शायद मैं कुछ फ्रैक्शंस को अवॉइड कर जाऊं. This is 2x, so this is also 2x. Why? Definition. Okay. This is 60 degree, so this is also 60 degree. Why? Equilateral triangle के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. चलिए, और क्या? अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये भी 30 हुआ. अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं. This is 30, this is 60, 90, everything. You just need one side. मैं तो आपको दो दे रहा हूँ. ये भी इक्वल है और ये कॉमन है. So there are so many criteria. You choose कौन से क्राइटेरिया से आप इसको congruent प्रूव कर रहे हो. Having done so, आपने इनको congruent प्रूव कर दिया. अब ये दोनों ट्रायंगल्स congruent हैं, तो BD और DC भी बराबर होंगे. D मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, होता भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल में. मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ऑल कोइंसाइड. चारों रेखाएं एक ही होती हैं. AD इज दैट सेगमेंट. चारों रोल एक ही सेगमेंट प्ले करता है. चलिए, नाउ इफ दिस इज 2x, आई हैव कंसीडर्ड द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल एज 2x, तो BD कितना हुआ? x, और DC भी कितना हुआ? x, बिकॉज़ D इज मिड पॉइंट. अभी भी प्रूव किया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. चलिए साहब, ये 2x, ये x. आइए AD निकालें. कैसे निकालेंगे? पाइथागोरियन थ्योरम से. तो AD स्क्वायर, जो कि मुझे नहीं है पता, प्लस दिस x स्क्वायर शुड बी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी 2x का होल स्क्वायर. ओके, डू इट फास्ट. नाउ AD स्क्वायर इक्वल्स, इसे वहां उछाल दो, 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, और ये वहां उछल गया, तो कितना बचा? 3x स्क्वायर इज AD स्क्वायर. तो AD कितना हुआ? खुद में रूट ले लो, रूट पकड़ लो. 3x स्क्वायर का रूट लेंगे तो आएगा √3x, यानी AD आ गया √3x. काम खत्म. अब आ जाइए मैदान में. अब आपको निकालना है साइन ऑफ दिस एंगल से 60 डिग्री. मैं कौन से ट्रायंगल में खेल रहा हूं? ट्रायंगल ABD. ABD को ध्यान से देखिए. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AD उसका एल्टीट्यूड है. अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 2x माना, तो AD कितना आ गया? √3x. अब मुझे बताइए साइन 60 ABD के हिसाब से कितना होगा? AD ओवर AB होगा कि नहीं? AD कितना है साहब? √3x. AB कितना है साहब? 2x. काट दो. आंसर कितना आ रहा है? √3/2. Yes, you can go and check it on Google. Sin 60 is √3/2. आप धरती का कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें ये एंगल 60 डिग्री हो, तो आप पाएंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा √3/2 आएगा. पर गूगल ये आपको वैल्यू डेसिमल में देगा. जैसे √3 होता है 1.73, तो 1.73/2 कितना हो गया? 0.87 के लगभग. ठीक है, तो गूगल आपको ये वैल्यू एज ए डेसिमल देगा, बट यस यू कैन रिलेट इट इज √3/2. मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा नहीं हुआ. अगर मैंने यहां प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये है कि sin 60 √3/2 होता है. I don't need to prove it anywhere else in any other kind of triangle. जब भी होगा ऐसा ही होगा. हाँ, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्यों किया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही करना मेरे लिए पॉसिबल था. मैं और कहां करता? मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल 60 होता है, मुझे 60 का ही साइन या कॉस निकालना था. फिर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स में रिलेशनशिप भी होती है, इसीलिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक्सप्लॉइट किया. चलिए, sin 60 आ गया, गिव मी अ थम्स अप. कॉस निकाल लो. किसने मना किया है? कॉस क्या होता है बताओ, आप ही बताइए. cos 60, cos क्या होता है? बेस. बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज 2x. सो बेस, सॉरी
take it BD, which is base over AB. Now BD is how much? X. AB is how much? 2x. Everything gets cancelled. Yes, cos 60 is 1/2. यही वो वैल्यूज है जो मैं बोल रहा था आपको याद रखनी है. चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को. tan 60 डिग्रीज. अब तो चैंपियन हो गए हैं आप. अब आपका हाथ मेरे से तेज चल रहा है. परपेंडिकुलर बाय बेस, x से x कट गया, आपको दिख गया. अरे वाह, दांत देनी होगी आपकी स्पीड की. आंसर इज √3. खत्म. चलो 30 डिग्री का क्या करूं? हल्ला मत मचाओ. हो रहा 30. उसके नजरिए से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है. आओ sin 30 डिग्री. परपेंडिकुलर यानी x ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x ओवर 2x. अरे वाह, मजा आ गया. x से x कट गया 1/2. ये वैल्यूज आपको याद करनी है. cos 30 खुद ही करिए. देखिए मैं सिर्फ लिखूंगा √3 पे. tan 30 खुद ही करिए, मैं सिर्फ लिखूंगा. आंसर इज 1/√3. बाकी भी सब कुछ व्हाट सब वो मैं आपके भरोसे छोड़ दिया. ठीक है, काफी भरोसा है मुझे आपका. चलिए 30 और 60 का मामला सुलझ गया. हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. चलिए कूदिए. अगला एंगल है 45 डिग्री का. हमको यही सब करना है. ठीक है, हमें 45 डिग्री के ये रेशियोज निकालने हैं. चलिए उसको भी निपटा लें. सो फॉर दिस we'll take a right angle triangle whose one angle is 45 degrees. Now if this is 45, I claim this is also 45. Why? Angle sum property. तीनों का जोड़ 90 होना चाहिए. है साहब. अब आ जाइए. अगर ये 45 ये 45, what kind of triangle is this? राइट एंगल तो था, मैंने लिया था. नई खोज क्या हुई? नई खोज ये हुई कि इट इज एन आइसोसलियस ट्रायंगल, सो इट शुड बी एप्टली कॉल्ड आइसोसलियस राइट एंगल ट्रायंगल. ये आइसोसलियस है, यानी अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी. Base angles are equal, so sides are also equal. Now this is x, this is x. A simple application of Pythagorean theorem will tell you this is √2x. I will not do it for you. आप खुद करिए. अगर यह x है और यह x है तो यह √2x होगा. निकाल लीजिए Pythagorean theorem से. अब आइए मैदान में. मुझे बताइए आपको sin 45 चाहिए. परपेंडिकुलर कितना है? x. हाइपोटेन्यूज कितना है? √2x. खड़े क्यों? काट दो ना. कितना बना? 1/√. अरे वाह, मजा आ गया. cos 45 कितना है? बेस ओवर √2x. खड़े क्यों? काट दो. कितना आया? 1/√2. नहीं, साइन होगा ना. कॉस कैसे? साइन आया. अरे साइन और कॉस दोनों बराबर. अरे बताइए, साइन 45 एंड कॉस 45 आर बोथ इक्वल. चलो ये भी एक बला टली, थोड़ा सा कम याद रखना पड़ेगा, है ना. अलग अलग आते तो बर्डन पड़ जाता है. चलिए याद रखिएगा, साइन 45 एंड कॉस 45 आर बोथ इक्वल. हाउ अबाउट tan 45? tan कितना होता है? टेंजेंट देखिए x ओवर, अरे 1. मजा आ गया. tan 45 इज 1. चलिए ये भी काम निपटा. तो आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमें गूगल की सहायता नहीं चाहिए. पर अगर tan 23 होता तो 23 बना के मैं ऐसा कुछ नहीं साबित कर सकता ना. इट इज लाइक मैनुअली इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, सो वी रिक्वायर अ मशीन फॉर दिस व्हिच इज गूगल और कंप्यूटर, कैलकुलेटर, व्हाटएवर. चलिए तो 30 और 60 हो गया, 45 हो गया. चलिए अब एक साथ ही कर देंगे 0 एंड 90. इनके प्रूफ्स, सही प्रूफ्स तो इनके 11th में मिलते हैं 0 और 90 के. फिर भी मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूं. ठीक है, प्रूफ्स तो क्या होंगे? कहानियां होंगी. उन कहानियों के थ्रू मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा. तो मेरी कहानी में कोई किरदार नहीं है. एक सीढ़ी है, एक दीवार है और एक खिड़की है. ठीक है, इस खिड़की में कोई हीरो नहीं खड़ा है, किसी का इंतजार नहीं कर रहा है. एक दीवार पर एक विंडो है एंड वी हैव प्लेस्ड अ लैडर इन दिस फैशन. ठीक है, ये लैडर है हाइपोटेन्यूज. ये यहां कहीं विंडो है, ये वॉल है, ये हाइपोटेन्यूज है लैडर, और ये ग्राउंड है. ठीक है, जहां पर हमने इस लैडर को फिक्स किया हुआ है. नाउ दिस एंगल इज से थीटा. Let us first discuss what are t ratios of 0 degree. देखिए ये एंगल है थीटा. अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज साइन ऑफ थीटा, तो आप बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. इफ आई आस्क यू कॉस ऑफ थीटा, आप बोलते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है. अब जरा सोचिए, इफ आई ट्राई टू मेक दिस एंगल स्मॉलर स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली, मैं एक एक करके इस एंगल को छोटा करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको जो इसका टॉप है लेडर का, इसको थोड़ा नीचे ले आऊंगा. ऑल्दो व्हेन आई विल डू सो, व्हाट विल हैपन कि फुट भी थोड़ा पीछे चला जाएगा. ठीक है, तो सही तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी कि वो नीचे आएगा, फुट पीछे जाएगा. पर मैं थोड़ी देर के लिए जो समझाना चाहता हूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अपन एक काम करते हैं, अपन यही देख लेते हैं कि मैंने एंगल छोटा किया और यूं हो गया. आप बोलेंगे तो गलत बात है गलत, लेकिन उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं सीढ़ी को धीरे धीरे नीचे ला रहा हूं ताकि ये एंगल छोटा ग्रेजुअली होता जाए. सोचिए थोड़ी देर में ये और छोटा हो जाएगा, एंगल और छोटा. अच्छा, कैन यू रिलेट? जब ये एंगल छोटा होता जा रहा है, इसका लिमिटिंग केस जब ये एंगल 0 होने वाला होगा या अब हुआ, जस्ट अब हुआ, उस वक्त की पिक्चर को इमेजिन करिए, तो आप पाएंगे कि परपेंडिकुलर जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है. मैं जैसे जैसे सीढ़ी का टॉप नीचे करता जा रहा हूं, पी की वैल्यू कम होती जा रही है. थोड़ी देर में आप देखोगे व्हेन द लेडर विल कोइंसाइड विद द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा.
ऐसे में साइन थीटा कितना, साइन ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर इज जीरो, जीरो ओवर समथिंग इज जीरो, तो पहला मिल गया, साइन जीरो इज जीरो। हाउ अबाउट कॉस, कोसाइन, कोसाइन जीरो क्या होगा? अच्छा कॉस क्या होता था? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या इस खेल में आप देख रहे हैं क्या बेस छोटा होता जा रहा है? अगर मैं सीढ़ी को नीचे, नहीं बेस छोटा, बल्कि हिसाब से देखा जाए तो बेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीढ़ी पीछे खिसकती जा रही है तो बेस बढ़ता जा रहा है। पर लिमिटिंग केस सोचो, जब सीढ़ी हॉरिजॉन्टल रख दी मैंने, सीढ़ी ही तो हाइपोटेन्यूज था, सीढ़ी ही तो हाइपोटेन्यूज था, यानी बेस एंड हाइपोटेन्यूज हैव बिकम इक्वल, इज इट नॉट? सोच के देखो, ये धम से गिरी सीढ़ी, अभी बेस कहां है? अरे सीढ़ी लेट गई भैया जमीन पर, लमलेट हो गई है, वही लमलेट बेस है, दोनों लमलेट हैं, तो दे आर बोथ इक्वल। इफ दे आर इक्वल, इक्वल ओवर इक्वल इज वन। कहानी बुरी थी मैं जानता हूं, इट वॉज अ बैड जोक, लेकिन क्या करें, आई डू नॉट हैव, बिकॉज दिस कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन वी इंट्रोड्यूस यूनिट सर्कल ट्रिगोनोमेट्री व्हिच वी विल डू इन क्लास 11। तो अभी नहीं कर सकते, तो ये कहानियां लाया हूं, ठीक है। चलिए कहानीकार भी बन गया हूं, स्टोरी टेलर। चलिए आगे बढ़े, अफसाना निगार बोलते हैं उर्दू में। चलिए अफसाने सुना रहा हूं। हाँ ये हो गया जीरो। इसी प्रकार जब 90 का करोगे तो दूसरी कहानी है उसके लिए मेरे पास। 90 के केस में हम क्या करेंगे, लेट अस से दिस इज थीटा, दिस टाइम वील शिफ्ट फुट ऑफ द बेस, हम फुट को आगे ले आएंगे। नाउ कैन यू सी अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, व्हाई? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से रिलेट कर लो, अल्फा इज एक्सटीरियर एंगल टू दिस, सो अल्फा वुड बी ग्रेटर देन थीटा। व्हाट अबाउट बीटा? बीटा वुड बी ग्रेटर देन अल्फा। ऐसे करके आप करते जाएंगे तो थोड़ी देर में आप देखोगे साइन बढ़ता, ये थीटा बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। लिमिटिंग केस क्या होगा? लिमिटिंग केस ये होगा कि तस्वीर ऐसा रूप ले लेगी, मतलब सीढ़ी को आपने वर्टिकली खड़ा कर दिया है वॉल पर, तो एंगल 90 हो गया। ऐसे में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, तो p/h1 यानी साइन 91 आ गया और cos 90, बेस तो जीरो हो गया ना, बेस बचा कहां? बेस इतना था थोड़ी देर पहले, फिर इतना, बेस जीरो, तो जीरो बाय समथिंग इज, सो cos 90 जीरो होता है, साइन 91 होता है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ वैल्यूज जो 5 एंगल्स हमने पढ़े, 0, 30, 45, 60, 90, these values you have to learn. Now I'll give you a memory device, a mnemonic, to learn these values also, ठीक है? So don't worry. अब मैं आपको याद करवाता हूं इन वैल्यूज को, आपको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इन 5 एंगल्स की वैल्यू को लिख लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब साइन की बात अपन कर रहे हैं। पहले तो वैल्यूज हैं क्या, मैं आपको बता दूं। वैल्यूज हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये होती है साइन की वैल्यूज। और कोसाइन की वैल्यूज कैसे होती हैं, यही वैल्यूज आप उल्टे ऑर्डर में लिख दो, यानी वहां से शुरू करो, 1, अब √3/2, अब 1/√2, अब हाफ और अब 0। टेंजेंट कैसे मिलता है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके। सो 0/1 इज 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1/√3, यहां आता है 1, यहां आता है √3, यहां आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, इट इज अ कार्डिनल सिन, ठीक है। चलिए ये हो गई टेबल, लेकिन मैंने तो वादा किया था कि मैं इसे याद करवाऊंगा, तो करवा रहा हूं। कुछ तो मैंने बताया ना, मैंने बताया ये वैल्यू साइन वाली याद कर लो, इन्हीं को उल्टे क्रम में लिख लो, इनको इनसे डिवाइड, यानी आपको सिर्फ ये याद करना है, तो आप पूरी टेबल बनाओगे। मैं ये याद करने का तरीका भी बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इससे ये कैसे डेवलप हुआ, वो मैं आपको बता चुका हूं, नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो देख लीजिए, ठीक। अब ये कैसे याद करनी है, साइन की वैल्यूज कैसे याद करनी है, तो मेरे मालिक पहली बात तो इतने क्वेश्चन अभी आपको इस चैप्टर में इतना रगड़ना है खुद को कि वैसे ही याद हो जाएंगी। फिर भी नहीं हुई तो एक सरल सा तरीका है, गिनती लिखो 0, 1, 2, 3, 4, इस गिनती को 4 से डिवाइड कर दो सबको, अब स्क्वायर रूट ले लो, वही आंसर है। 0 बाय समथिंग इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ, ये 1/2 है, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2, 4/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, यही है सारी वैल्यूज, ठीक है। सो दिस वाज द निमोनिक, द मेमोरी डिवाइस। इससे भी याद कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है, आप तो वैसे ही बड़े चैंपियन हैं, ठीक है। सो दीज वर फ्यू ऑफ द वैल्यूज एंड हाउ टू इंप्लीमेंट देम। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, बट बिफोर वी गेट ऑन इट, let us solve some problems so that we become familiar with this topic. अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आई वोंट बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, द इंपॉर्टेंट वंस, एंड यस जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करूं। चलिए मैं क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो व्हाटएवर आई फील गुड
आई डिस्कस विद यू। चलिए एक बेसिक कुछ 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा वी गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, फॉर एग्जांपल बोलेगा इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज थीटा एंड यू हैव बीन गिवन साइन ऑफ थीटा, like sine of theta is given say 3/4, 3/5 make it, you have to determine, ये given है, ठीक है, this is given। अब वो बोलेगा now find out what is cot of theta, what is sec of theta, what is cos of theta and so on so forth। बचे में पांचों रेशियो बोले जा सकते हैं, बात आपको 3 में भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। कैसा करेंगे देखिए, बहुत सरल है। फिर सबसे पहले you draw a right angle triangle and consider this is theta। Now in this triangle sin of theta, ठीक है, इसका साइन 3/5 है। Now साइन क्या होता है, we know it is perpendicular over h। अगर ये थीटा है तो this is perpendicular, this is h and this is base। So ratio of BC and AC has been given as 3/5, ठीक है। अब देखो, अगर P और H का रेशियो 3 और 5 है तो आई कैन अज्यूम देम एज लाइक परपेंडिकुलर कुड बी 3 and product of some constant k, ratio proportion this you have already studied in class 8, ठीक है, 8वीं में आपने पढ़ा था। अगर दो there are two parameters which are in the ratio say 3:5, two quantities are in ratio 3:5, so how do you assume them, 3x 5x, और यहां पर मैं k ले रहा हूं, बात एक ही है। so perpendicular I am assuming is 3k, इसी खुशी में hypotenuse कितना हो गया 5k। ये कहने का अर्थ यही है कि perpendicular is 3k, if it is 3k then hypotenuse is 5k, लिख दो। so this is 3k, this is 5k। अब क्या करो, अब पाइथागोरियन थ्योरम से आप इसको निकाल लो, ठीक है, ये 4k आएगा। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 3 4 5 इज अ पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको मैं करके भी दिखा देता हूं। ab अपने को जानना था, तो ab स्क्वायर्ड प्लस bc स्क्वायर्ड शुड बी ac स्क्वायर्ड। चलो फटाक से वैल्यूज पटक दो। ab तो पता नहीं है, bc 3k का स्क्वायर 9k और AC 5 है, 5k 25k स्क्वायर। इसे वहां फेंकोगे तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। 16k स्क्वायर AB का स्क्वायर है। When you take the square root you get 4k। मैंने वही लिखा था, ठीक है, मैंने फारसी में नहीं लिखा था, हिंदी में ही लिखा था। चलिए तो बात समझ में आई मेरी आपको। अपन ने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नाउ वी हैव डिटरमिन्ड ऑल द 3 साइड्स, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने साइड की लेंथ नहीं लिखी है, क्योंकि वहां पर एक वेरिएबल है k, पर वो हमें परेशान नहीं करेगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या, जीवन में तलाश किसकी है? तो हमें तलाश है सुख शांति की, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। यहां किसकी तलाश है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, इसका कॉट निकालना है। कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो कॉट थीटा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी 4k/3k। अब आप देखेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ, स्किलफुली, डेक्स्ट्रसली I am going to cancel k from k। oh very good, मजा आया साहब। आंसर इज 4/3, खत्म k। आइए सेकंड चाहिए। सेकंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो 5k/4k, k से k कट गया, 5/4। कॉस क्या होता है, इसी का उल्टा, 4/5। अरे अब तो जो बोलो, अब तो दुनिया जीत ली, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। एक बार ये ट्रायंगल बन गया, अब आप जो बोलो, ठीक है। और सही है, ट्रायंगल बन गया, खिलाफत है, समझिए, ठीक। चलिए एक और इसी प्रकार की प्रॉब्लम देखते हैं। सेम ही प्रॉब्लम है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया। अभी बोल रहा है there is a right angle triangle where theta is an acute angle, one of the acute angles, and secant of theta has been given as 17/15, 17/15। and हमको निकालना है, ये given है, we have been asked find out sin theta and tan theta और whatever, बाकी के पांचों रेशियोज मांग लीजिए, निकल आएंगे। चलिए secant of theta is 17/15। so again we draw a right angle triangle, we consider this angle as theta, name it as ABC। अभी क्या बोलता है, secant क्या होता है, याद करिए, secant होता है hypotenuse over base, ठीक है। अब थोड़ा सा चीट कोड, ठीक है। ये आप जो वीडियो गेमिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, मेरे को तो बहुत नॉलेज कम रहती है, बट देयर आर समथिंग कॉल्ड एज चीट कोड्स, ठीक है। वीडियो गेम्स के होते हैं जो दूसरी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। तो एक चीट कोड इस क्वेश्चन का, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं है, मतलब जहां पर मेरे को स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, इफ इट इज इनटू अ एमसीक्यू काइंड ऑफ फॉर्मेट वेयर ओनली आंसर मैटर्स, तो के वे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, हाइपोटेन्यूज है 17, बेस है 15, अब ये आ जाएगा 8। कैसे आया, 8 15 17 एक पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। इसका स्क्वायर 225 होता है, उसका होता है 64, जोड़ेंगे तो आएगा 289, विच बाय चांस हैपेंस टू बी स्क्वायर ऑफ 17, ठीक है। अब
ये हो गया, अब कर लो ना जो चाहिए। ये मैंने थोड़ा धोखा दिया, हिसाब से मुझे के लिखना चाहिए था। अगर मैं बोर्ड के लिए करूंगा तो मैं लिखूंगा भी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं हाउ टू गेन स्पीड। अब पूछो मेरे से sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आंसर इज 8/70। व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस 8/50। लेकिन दिस इज नॉट द ट्रू मेथड, ठीक है? तो ट्रू मेथड क्या है, कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, इनको अज्यूम करेंगे 17k एंड 15k, फिर पाइथागोरियन थ्योरम लगाओगे तो आएगा 8k। क्यों k का इतना महत्व क्यों है? बिकॉज वी हैव बीन गिवन रेशियो। अभी मान लेते हैं कि you and your father, if I consider their weights, ठीक है, let us say their weights are in the ratio 3:4. That never means you are 3 kg and your father is 4 kg. No, these are absurd values. You cannot be 3 kg तो is a newborn baby. तो हो सकता है कि आपका वजन 60 kg हो और आपके फादर का 80. Now it makes sense. Now it makes some sense. ठीक है, चलिए थोड़ा ग्रोन अप के लिए हो गया ये 60 भी। आप बोलोगे इतना भारी क्यों कर रहे हो भाई BMI? तो गणित पढ़ा रहे हैं भाई, उदाहरण दे रहे हैं, इतना चलता है। तो these are not absolute numbers, no. When we say two quantities are in the ratio 3:4, then we have to assume them as 3k 4k or 3x 4x whatever, ठीक है? So whatever pleases you. तो बस ये k लिख देंगे तो थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी, बाकी सब वही है, process remains same. चलिए, okay, now I'm going to discuss a question from NCERT page 181, question number 8, प्रश्न संख्या 181, प्रश्न संख्या 8. If 3 cot A equals 4, रुकिए, जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ी उसी को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, बाकी का प्रश्न बाद में पढ़ते हैं। इसे मैं बोलता हूं सॉल्व व्हाइल रीडिंग, ठीक है? पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते चलना। सो वी हैव बीन गिवन 3 cot A is 4. 3 cot A, A क्या है? A is measure of any angle just like theta. 3 cot A is 4. तो cot A कितना आ गया? cot A आ गया 4/3। तो अभी इसको थीटा ना मानते हुए A लिख लेते हैं, इसको बात एक ही होती है। देखो cot A is 4/3. cot क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो दिस बेस कैन बी टेकन एज 4k एंड दिस परपेंडिकुलर कैन बी टेकन एज 3k. नाउ अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम। आई विल नॉट डू इट फॉर यू, लेकिन ये 5k आ जाएगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं 3 4 5 से। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद करिए, देखिए जैसे 3 4 5 ऐसा ही होता है, 5 12 13 ऐसे ही होता है, 7 24 25 ऐसे ही होता है, 15 17 8 ऐसे ही। इसका डबल भी कर सकते हैं, इसका कोई भी मल्टीपल, जैसे 3 4 5 तो 6 8 10, जैसे 7 24 25 तो 14 48 50, ठीक है? ऐसे ही इसका भी बन सकता है, इसका भी। और क्या हो सकते हैं? 9 40 41. दिस इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो थोड़ी इनकी नॉलेज भी रखिए, मदद मिलती है। चलिए नाउ हाँ, बैक टू वेयर वी वर। दिस वी हैव बीन गिवन, तो ऑन बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई हैव सॉल्व्ड द ट्रायंगल। नाउ आई विल रीड, क्या आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है? चेक इफ 1 minus tan square a over 1 plus tan square a is cos square a minus sin square a or not. तो 1 minus हमें चेक करना है 1 minus tan square a whether this is cos square a minus sin square a or not. ये हमें चेक करना है whether this equals that or not. तो शुभ काम में, शुभ कार्य में देरी कैसी? अब अपने पास सब कुछ आ चुका है। देखो यहां आपको tan चाहिए, cos चाहिए, sin मैं निकाल के रख लेता हूं। sin of a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, cosine of a 4/5 एंड टेंजेंट ऑफ a 3/4। चलिए अब वैल्यूज रख देते हैं, एलएचएस को सेपरेट सॉल्व करते हैं, आरएचएस को। उम्मीद है दोनों मैच कर जाएंगे, अगर सही होगा तो मैच करेंगे जरूर। चलिए 1 minus tan square a मतलब tan a होल स्क्वायर, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, ठीक है? दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ tan a. नाउ आई डायरेक्टली पुट इन द वैल्यूज, ठीक है? इतना मैं समय थोड़ा बचाऊंगा। tan a is 3/4 का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 plus 9/16। ओके, ये 16 में 9 गए, बचे 7/16 अपॉन 16 में 9 जुड़े 25/16, 16 से 16 कट गया 7/25। तो ये सब कुछ सॉल्व होके आ रहा है 7/25। आइए अब देखिए इसका क्या हाल है। तो cos square a माइनस sin square a, ये है cos square a हो गया 16/25 माइनस sin square a 9/25। 16 में 9 गए 7 7 25 पे, अरे हाँ है भाई, यस वेरीफाइड, ठीक है? जो गिवन है एलएचएस और आरएचएस बोथ आर मैचिंग। लेट अस मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ ऑन द सेम पेज ऑफ एनसीईआरटी। इन अ ट्रायंगल PQR right angled at Q, so let me draw it. PQR is right angled at Q. Fine. PR plus QR is 25.
PR plus QR. PR plus QR is 25. Fine. PQ is 5. Okay. अच्छी खबर है. Determine the values of sin P, cos P, tan P. ठीक है. हमको बताना है sin of P, cos of P, tan of P. ठीक है. देखिए, अगर पाइथागोरियन थ्योरम्स की ट्रिपलेट्स की आपको नॉलेज है, मुझे तो दिख रहा है. देखो 5 है ना, 5 पर बेस 2 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. एक तो है 3 4 5, उसमें 5 हाइपोटेनियस होता है, यहाँ 5 हाइपोटेनियस नहीं है, लेग है. तो लेग वाला केस होता है 5 12 13. तो एक संभावना बनती है कि ये 12 हो और ये 13 हो. क्या ये मैच कर रही है? 12 और 13, हाँ 25 मैच कर. देखो अब आप बोलोगे सर ये तो आपको मालूम था. मालूम तो आपको भी हो सकता था, पहली बात. दूसरी बात आप बोलोगे सर बोर्ड एग्जाम में हम कैसे, मैं आ रहा हूं उस पर. I am not denying the fact that I will not write the steps and not fully describe what I did, but if you already know the answer, don't you think it is going to help you? It is. And what about if this is an MCQ? Nobody is asking you for any kind of steps, only answer will matter. तो ऐसे में आपकी गति बढ़ेगी. इसलिए कह रहा हूं थोड़ा याद करिए. चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इनको, डोंट वरी. I will arrive upon mathematically, I will arrive upon these results mathematically. चलिए हम इनको निकालेंगे ना, चिंता न करें आप. तो कैसे करेंगे? चलिए याद रखना, हमको सब कुछ इसके टर्म्स में निकालना है. ठीक है, चलो ना उसको ऐसा लिख लेते हैं. अभी ठीक है ना. PQ is 5 एंड PR plus QR is 25. तो एक काम करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं x. तो ये हो गया 25 minus x. Why? Because their sum is 25. I am taking this as x, so this becomes, now what I'll do? Simple application of Pythagorean theorem. This square plus this square should be equal to that square. So square of 5 plus 25 minus x whole square should be equal to x square. चलो 25 plus 25 का स्क्वायर 625 minus 50x plus x square equals, ये कट गया, बहुत मजा आया. ये 50x को उधर उछाल दो, पॉजिटिव हो गया. ये दोनों जुड़ गए, 650. x की वैल्यू आ गई 65/5, 13 होता है. तो ये आ गया, अरे आ गया ना 25 में. अरे क्यों नहीं आएगा? चलिए ठीक है, घूम फिर के वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन. चलिए अब क्या करूं? अब बोलता है साइन पी निकालो, कॉस पी. ये तो तुम मेरे लिए तुम ही कर दोगे, ये कौन सा बड़ा काम है? साइन ऑफ पी इज हाउ मच? दिस ओवर दिस, सो 12/13. कोसाइन इज दिस ओवर 5/13. टेंजेंट इज दिस ओवर दिस, सो 12/5. ठीक है, चलिए लेट अस नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. जो मैंने आपको बोला था कि कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी. मैंने आपको बोला था ऑल द वैल्यूज यू आर नॉट सपोज टू लर्न. You can get those values from Google, or in case examiner asks such a question, he or she will be giving you these values. But when talking about the measure of 0 degree or 30 degree or 45 degree or 60 degree or 90 degree, you are supposed to learn these values. मैंने आपको एक मेमोरी डिवाइस, एक निमोनिक भी दिया था, उसको याद करने के लिए. चलिए उन वैल्यूज को आप याद कर लीजिए और फिर आगे का वीडियो देखिए, because I am going to solve few questions from NCERT based on those values. So I am on page 187 of NCERT. Here goes the first part of first question. It says evaluate sine of 60 degree times cosine of 30 degree plus sine of 30 degrees and cos of 60 degrees. अब वैल्यूज बस कुछ करना ही नहीं है, सिंपल प्लग एंड प्ले. ठीक है, इट इज जस्ट जैसे हम डिवाइस खरीद के लाते हैं ना, a ready-made device which contains, you have to simply plug in it, play it. कुछ नहीं करना है, plug in the values, solve it. कुछ करना ही नहीं है, no brainer. ठीक, दिमाग खर्च करना ही नहीं है. sin 60 कितना होता है? √3. cos 30 is also √3/2 plus sin 30 is half, cos 60 is also half. √3 ये सब प्रोडक्ट में है, so 3/4. half 1/4. take 4 LCM. 3 plus 1 is 4. 4/4 answer is 1. ठीक, ओरली करोगे आप. ये ऐसे क्वेश्चंस तो जेब में कुछ दिनों में छुट्टा लेके घूमोगे तुम, रास्ते में कोई मिलेगा ना, निकाल के दोगे, ये लो छुट्टा, आगे बढ़ो हवा में. ठीक है, चलिए थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं मैं पढ़ाते पढ़ाते, माफी चाहूंगा. चलिए पार्ट 5 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. चलो पार्ट 2 करते हैं पहले. पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. 2 10² 45 प्लस cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. चलिए 10 45 कितना होता है? 1. सो दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 ओनली. cos 30 इज √3/2 लेकिन स्क्वायर्ड है. sin 60 इज √3/2 लेकिन स्क्वायर्ड है. चलिए 2. ध्यान से देखो, इट इज सेम एक्सप्रेशन, कट गया, आंसर इज 2, खत्म.
उसे सॉल्व मत करो मूर्खों की तरह। चलिए आगे बढ़ो। फिफ्थ पार्ट of the same question now I am going to do for you. I expect this much sincerity that whenever I am going to discuss a question, you will pause the video, try it yourself. Once you have done it or not done it, in either case, then you can continue with the video. Okay, fifth part. Let me write it first. Horrific looking expression. ठीक है, वो देख के ऐसा लगता है कि 4 दिन तक नींद नहीं आएगी. ठीक है, it is going to prove nightmare for many of us. लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सरल है. मैं करता हूँ, देखिए. मक्खन है बिल्कुल. गरम तवे पर जैसे मक्खन फिसलता जाता है, ये क्वेश्चन भी अपने हाथ से फिसलता हुआ सॉल्व हो जाएगा. चलो आ जाओ मैदान में. cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ हाफ प्लस 4 sec स्क्वायर 30. अब sec 30 याद नहीं रहता है यूजुअली, तो cos 30 याद करो. cos 30 कितना होता है? √3/2. उसका रेसिप्रोकल 2/√3 स्क्वायर माइनस ये बड़ा भूला है. tan 45 इज 1. मजा आता है, 1 का स्क्वायर लिख दिया, मजा आ गया, लाइफ सेट है. sin स्क्वायर 30 हाफ का स्क्वायर cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर. चल अभी क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पर, सो आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन पार्ट. चल अब ये हो गया 5/4. कैसे हुआ खुद देख लेना. प्लस 4. अब ये देखो, ये खुल के बना 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1. ये तो न्यूमरेटर हुआ ओवर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. सो दिस इज 1/4 प्लस 3/4. ये डिनोमिनेटर. 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है? 1/4. और दिस इज लाइक 75 पैसे एंड दिस 25 पैसे. वेयर देम विल गेट 100 पैसे व्हिच इज 1 रुपी. ये 1 है. एलसीएम भी लोगे तो ऊपर 4 बनेगा. सो दिस इज 1. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1, तो देयर इज नो नीड टू राइट द डिनोमिनेटर. थोड़ा शॉर्टकट ले लिया मैंने, क्या करें, पेशेंस थोड़ा कम रहता है मुझमें. चलो 12 4 3 15 3 4 64 64 माइनस ऑल दिस 12. सो दिस इज फाइनल आंसर, लाइक 64 प्लस 3 हो जाएगा. सो आंसर इज 67/12. खत्म. सोचिए, ये काम करने का सीबीएसई 3 मार्क्स भी दे सकता है आपको या 2. ठीक है, डिपेंड्स. 1 मार्कर तो ये नहीं था कहीं से कहीं तक. ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड मोर एफर्ट, मोर टाइम. चलिए इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं. लेट अस टेक पार्ट फर्स्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन. जो पार्ट्स मैं छोड़ रहा हूं वो मैं सोचता हूं कि होमवर्क है और आप खुद करेंगे. हो सकता है कि मैं गलत हूं. 2 10 30 over 1 plus 10 square 30. इसको सॉल्व करते हैं. 10 30 होता है 1/√3. 10 30 होता है 1/√3, परंतु उसका स्क्वायर. न्यूमरेटर बना 2/√3, डिनोमिनेटर में है 1 + 1/3. कैसे इसका स्क्वायर कर दिया? 1 + 1/3 कितना हुआ? अब तुम करते रहना, मुझे तो दिख रहा है 4/3, तो मैं इरेज करके लिख रहा हूं 4/3. ये 3 कूद के ऊपर जाएगा, इस 2 के साथ हो जाएगा 6. ये 4 और √3 साथ में चिपकेंगे. कैंसिल करो, ये हो गया आधा 3, ये हो गया 2. ये √3 से इसको काट दो. सो फाइनल आंसर इज √3/2. चलिए लुक फॉर द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द ऑप्शंस इज √3/2. ओके, ऑप्शंस आर आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ रेशियोज. सो साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2. सो फर्स्ट आई विल गो विद फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इंडीड इज द आंसर. चलिए इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट करते हैं. 1 - 10 square 45 over 1 + 10 square 45. 10 45 से बढ़िया कोई रेशियो नहीं है क्योंकि वो 1 होता है. न्यूमरेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस वो 0 नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर 0 हो गया ना, देखो ना, दिस इज 1 1 - 1 इज 0. सो आंसर इज 0. ऑप्शन डी इज देयर. चलिए आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. These type of questions, the question number 3 which I am going to discuss, are considered important. ठीक है, from exam point of view I am talking. Now what does it say? It says tan of a plus b is √3. And tan of a minus b is 1/√3. और फिर हमको कुछ आगे कहानी गिवन है which is trying to say that a and b are both like their sum is less than 90 degrees.
ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, बोथ आर एक्यूट एंगल्स। ऐसा क्यों बोला गया है? 11th क्लास में जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट, इट डजंट रिमेन कन्फाइंड टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है, वी डिफाइन देम फॉर ऑब्ट्यूज एंड इवन रिफ्लेक्स एंगल्स आल्सो, बट अभी छोड़िए उसको। चलिए, tan of some angle is √3, like tan of theta if I write as √3, theta is some value. Don't you find this number is familiar? √3, yes it is. So which angle, what is the measure of the angle whose tan is √3? 60 degrees. So this must be 60 degrees, this theta. Same thing here, the input, the angle is a plus b, why not? So this a plus b is nothing but 60 degrees. Likewise, किसका tan 1/√3 होता है? 30 डिग्रीज का। यानी ये जो दो एंगल्स है ए और बी, इनका डिफरेंस है इस बार 30, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया tan को, मैंने क्या बताया था, sin tan, दीज आर फंक्शंस, प्रोग्राम्स, दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसमें जो इनपुट जाता है वो एक एंगल होता है, उसका मेजर। तो यहां पर जो एंगल का मेजर है a माइनस बी, वो जरूर 30 रहा होगा, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, दिस वी नो फ्रॉम द वैल्यूज वी हैव लर्न। चलिए, नाउ दीज आर व्हाट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ऐड करो। क्या कर रहा हूं, b को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो ये हो गया 90, a कितना आ गया 45, 45 में क्या जोड़ूं कि 60 बन जाए 15। चलिए, हो गया काम खत्म। 3 मार्क्स में क्या, कौन कहता है ट्रिगोनोमेट्री में, मैंने एक मिथ बोला था, देयर इज दिस मिथ व्हिच स्टूडेंट्स, यू नो, सम प्रीकंसीव्ड नोशंस दे कैरी, गॉड नोज, ऐसी अफवाहें कौन फैलाता है बाजार में कि ट्रिगोनोमेट्री इज सो डिफिकल्ट। लुक इट, इज दिस डिफिकल्ट? इफ इट इज डिफिकल्ट देन गॉड सेव यू, गॉड ओनली कैन हेल्प यू। चलिए,